आध्यात्मिक संसार में यौन संबंध नहीं होता, या यूं कहिए कि उसकी कोई महत्ता नहीं होती। आप इस बात से गणना लगाइए कि जितना इस संसार में कोलाहल, आकाश, हमें आकाश मतलब उसकी गहराई, आकाश का मतलब होता है शब्द, आकाश का मतलब होता है स्थान, स्पेस, जितना आपको जगह प्राप्त हो सके। यही स्थिति हमारे आध्यात्म की होती है। कभी जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको अपने भौतिक संसार की तरह ये स्थूल शरीर जैसे बाहर से दिखाई देता है, अंदर से वैसा अनुभव नहीं होगा कि जैसे आपको अपने हाथ पैर दिखाई देते हैं वैसे आपको अंदर आपका हृदय, हार्ट, लीवर ये सब दिखाई देगा। अंदर आप महसूस करते होंगे कि एक कोलाहट महसूस होता, अनंत ब्रह्मांड महसूस होता। ऐसा लगता है जो बाहर पूरा आकाश छाया हुआ है वही सब कुछ हमारे अंदर है। तो इस छोटी सी बात से आप अंदाजा लगाइए कि जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड समाया हो, उस आध्यात्मिक प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु की लालसा, वासना, कामना कैसे कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी शास्त्र, पुराण पढ़ते समय उसमें लिखे हुए शब्दों पर सिर्फ ना जाएं और उसको भौतिक संसार से ना जोड़ें। एक बार उसको पढ़ने के बाद अपने आध्यात्म दुनिया में जरूर जाएं, तो उसकी बारीकी समझ में आएगी। चलिए इसी के साथ साथ आपको कुछ जानकारी और देता हूं। दोस्तों, भौतिक संसार में भौतिकवादी व्यक्तियों द्वारा अपने परिश्रम से ऐश्वर्य प्राप्त किए जाते हैं। व्यक्ति भौतिक समृद्धि का आनंद तब तक नहीं ले सकता जब तक वह इसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करता। लेकिन दोस्तों, भगवान के भक्त जो वैकुंठ के वासी हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ। भक्त का अर्थ लोग बहुत गलत तरीके से आज के दौर पर तो खास करके निकालते हैं और कहते हैं। भक्त का मतलब होता है किसी के प्रति समर्पण भाव, और समर्पण भाव का मतलब होता है कि एक बार किसी को आपने सर्वस्व निछावर कर दिया, उसके बाद आपकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा, कोई कामना, कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। उसकी कल्पना भी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। जिसके प्रति आप समर्पित हुए हैं वो आपको जैसा भी रखे, जहां भी रखे, उसमें आपके अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए कि जो हुआ मेरे हित के लिए हुआ। ये भक्त शब्द का अर्थ आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें रत्नों और मणिकों की अलौकिक दशा का आनंद लेने का अवसर मिलता है। मैंने बार बार कहा है कि जो लिखे हुए हैं शब्द हैं उन पे मत जाइएगा, शब्दों के अर्थों में भी जाइएगा। रत्नों, मणियों, अलौकिक, कहीं ये उस प्रकाश की बात चल रही है। जब वो प्रकाश हमारे भीतर जागता है तब उसमें वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसा यहाँ दर्शाया गया है, जिनके उदाहरण दिए गए हैं। तो दोस्तों, रत्न गढ़े हुए सोने से बने आभूषणों के कड़े परिश्रम से नहीं बल्कि भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में, वैकुंठ धाम में भक्त या कि इस भौतिक संसार में भी निर्धनता के शिकार नहीं होते। स्वाभाविक है दोस्तों कि अगर मनुष्य समर्पण भाव से कर्म करेगा, मतलब उसके सामने जैसी स्थिति परिस्थितियां आ जाएंगी उसमें दिल लगा के काम करेगा, आनाकानी नहीं करेगा, तो उसकी उन्नति से कोई उसे रोक नहीं सकता। ये सच है। तो जैसा कि कई बार आपने देखा होगा, ऐसा माना जाता है उनके पास आनंद के लिए पर्याप्त ऐश्वर्य होते हैं, लेकिन उनको पाने के लिए श्रम नहीं करना पड़ता। यह भी कहा जाता है कि वैकुंठ धाम में निवासियों के संग भौतिक संसार बल्कि उच्चतर ग्रहों में भी हमें मिलने वाले संघों बहुत अधिक सुंदर होते हैं। विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि स्त्री के नितंब बहुत आकर्षित होते हैं। आपने देखा होगा हर पुरुष का आकर्षण स्त्रियों में किस तरफ होता है और वे पुरुष की वासना को उत्तेजित करते हैं। लेकिन वैकुंठ की अद्भुत विशेषता यह है कि यद्यपि महिलाओं के बड़े नितंब और सुंदर चेहरे होते हैं, दोस्तों फिर से यहाँ शब्दों की महत्ता समझिएगा। यहाँ पे स्त्री की आकर्षणता के बारे में वर्णन किया जा रहा है, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है इस भौतिक संसार से। लेकिन कहने की बात यह है कि इंसान के अंदर जो कामना, वासना रहती है, ममता रहती है किसी भी भोग भोगने के लिए, तो उसमें हर मनुष्य के अंदर सुंदर महिला का आकर्षण
जरूर रहता है। इसीलिए यहाँ पर भी उसी तरह का उदाहरण दिया गया है कि बैकुंठ में भी इस तरह की सुंदर अलौकिक महिलाएं होती हैं, सुंदर चेहरे होते हैं जो सोना चांदी न जाने कितने रत्नों और गहनों से सजी हुई होती हैं। तब भी पुरुष कृष्ण चेतन में ही लीन रहते हैं कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकर्षित नहीं करते। दूसरे शब्दों में विपरीत लिंग से मेल जोल का आनंद तो है, लेकिन वहां कोई यौन संबंध नहीं है। बैकुंठ के निवासियों का आनंद का स्तर उच्चतर है, इसलिए वहां यौन सुख की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ना मैंने बैकुंठ देखा है ना आपने देखा है, सुनी हुई बातें हैं, लेकिन मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं जो इसके अंदर कहना चाहा है कि आपने कभी देखा होगा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय ध्यान का मतलब हम आध्यात्मिक अपनी प्रक्रिया में जाते हैं, आध्यात्मिक प्रक्रिया में जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एक आनंद का उत्साह स्फुरित होता है जो अंदर बाहर चारों ओर फैल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई एक अलौकिक शक्ति या अलौकिक ऊर्जा जो हमें आनंदित कर रही है और उसमें हम सराबोर हो जाते हैं। उस वक्त हमें संसार की, पूरे ब्रह्मांड की कोई भौतिक चीज आकर्षित नहीं करती, क्योंकि हम जिस आकर्षण से आकर्षित हुए हैं उसके आगे सारे आकर्षण फीके होते हैं। कभी इसका अनुभव कीजिएगा। लेकिन जैसे ही हम वापस भौतिक संसार में मतलब काम और वासना में फंसते हैं, वैसे के वैसे हम लौकिक हो जाते हैं और हम उस भौतिक संसार में फंस के अपना पतन करते रहते हैं। तो इस पूरी जानकारी, कहानी के पीछे ये एक भाव प्रकट होता है दोस्तों, जो मैंने आपसे प्रकट किया, आपसे व्यक्त किया। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।